दोस्तों, लेट्स प्ले बारबी में आप सभी का स्वागत है। अरे बाप रे, कितना ज्यादा खून बह रहा है। चलो हम हॉस्पिटल तो आ गए हैं, आप सब यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अरे सिद्धांत ने तो हमें यहीं पर रोक दिया, मुझे भी जाना था स्वीटी के साथ। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ। अरे अब क्या होगा पिंकी, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होंगे कि नहीं। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना, आप यहीं पर थोड़ी देर बैठिए ना, स्वीटी एकदम ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। टेंशन तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बस हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले से दुआ ही करेंगे। अरे हाँ तुम सही कह रही हो, हमें बस खाली दुआ करते रहना है। अरे भाई जल्दी से बताइए ना, डॉक्टर का केबिन कहाँ पर है, जल्दी बताइए, मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जल्दी बताइए ना। देखिए हमारी बच्ची को कितना ज्यादा खून बह रहा है, मुझे जल्दी से जाके इसका इलाज करवाना है। बताइए ना कहाँ है डॉक्टर का केबिन। और ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। अरे भाई साहब अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, आप थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कीजिए, ठीक है ना। अभी दूसरा पेशेंट डॉक्टर के पास है, जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक आप नहीं जा सकते। अरे लेकिन हम और ज्यादा नहीं रुक सकते, देखिए ना कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, हमारे हॉस्पिटल का यही रूल है, ठीक है ना, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। अरे क्या आप तुमसे कहे जा रहे हैं इंतजार कर लीजिए, इंतजार करने का टाइम है क्या, देख नहीं रही है कितना ज्यादा खून बह रहा है इस बच्ची का। मैं कब से आपसे सिफारिश कर रहा हूँ पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो देख लेना। और अरे सर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए, प्लीज थोड़ी देर इंतजार कर दीजिए और प्लीज सर मत कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर ढेर सारे पेशेंट हैं। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये भी एक पेशेंट है, पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर कुछ हुआ ना मेरी बेटी को तो देख लेना, मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं, सबको देख लूंगा एक एक को। जल्दी से बताइए डॉक्टर का कैबिन कहाँ पर है। अरे सर आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप तो जबरदस्ती पर उतारू हो गए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आप सब तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, मुझे इस हॉस्पिटल में आना ही नहीं चाहिए था, इस बेकार हॉस्पिटल में। अरे अब मैं क्या करूँ। अरे वाह बहन जी, आप तो एकदम ठीक हो गई, आपने अच्छे से ख्याल रखा। अरे इतना ज्यादा शोर कहाँ से आ रहा है, जाके मैं देखती हूँ। चलो मैं जाती हूँ, क्या बात है। और फिर डॉक्टर जाने लगती है। अरे मुकेश क्या हुआ, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों आ रहा है, क्या बात है, बताओ मुझे जल्दी से। तुम अपना नौकरी अच्छे से नहीं कर रहे हो, इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला क्यों आ रहा है मेरी केबिन में। अरे डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, देखिए ना ये सर कब से जिद कर रहे हैं कि मुझे कैबिन में जाना है डॉक्टर के, पर उन्हें मैं कब से समझा रहा हूँ कि आप अभी नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर दूसरा पेशेंट ऑलरेडी है। पर ये सर हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं कुछ, बस जबरदस्ती किए जा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अरे बताइए आपका क्या मसला है, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या यहाँ पर कितने ज्यादा पेशेंट है फिर भी। अरे इस बच्ची का कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे मुकेश तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी नौकरी अच्छे से नहीं कर रहे हो, इस बच्ची का इतना ज्यादा खून बह रहा है और तुम इन्हें रोक रहे हो क्या, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे जरा बताइए इस बच्ची को क्या हुआ है, कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे डॉक्टर क्या बताओ, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी से इसका इलाज कीजिए, बहुत ही ज्यादा खून बह गया है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, जल्दी से मुझे बच्ची को दीजिए। अरे बाप रे कितना ज्यादा खून बह रहा है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। और फिर डॉक्टर अपने केबिन में लेकर जाने लगती है स्वीटी को। अरे भाई साहब जल्दी बताइए मुझे कहाँ पर फॉर्म भरना है, जल्दी कीजिए, जरा बताइए ना कहाँ पर भरना है। अरे हाँ सर, आप यहाँ पर अपना नाम और पेशेंट का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, और पैसे टाइम पे भर देना। अरे हाँ हाँ, पैसे को बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना लगेगा मैं सारा पैसा भर दूंगा, बस मेरी स्वीटी ठीक हो जाए, मैं आप सबको मिठाई खिलाऊंगा। अरे चलो जल्दी से मैं इस बच्ची का चेकअप करती हूँ, कहीं कुछ अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है इस बच्ची को, मुझे जल्दी से चेकअप करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर डॉक्टर जल्दी से स्वीटी का चेकअप करने लगती है। अरे हार्ट बीट तो बढ़िया से चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस ज़्यादा खून ही बह रहा है, मुझे जल्दी से मलहम लगा के और पट्टी भी बांधना पड़ेगा। धड़कन की हार्ट बीट तो एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माथे पे चोट आई है। चलो चलो मैंने फॉर्म तो भर दिया, अब जाके स्वीटी को देखता हूँ। अरे डॉक्टर जी बताइए ना, स्वीटी ठीक तो है ना, उससे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना, मेरी स्वीटी ठीक हो जाएगी ना, बताइए ना। अरे हाँ हाँ आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सब कुछ ठीक है और कहीं पर चोट नहीं लगी है, बस माथे पे चोट लगी है, मैं जा रही हूँ इसका इलाज करने के लिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए। अरे हाँ हाँ डॉक्टर जल्दी से चेकअप कीजिए, जल्दी से देखिए ना, और हाँ देखिए ना माथे पे कितना ज्यादा खून बह रहा है, आप जल्दी से पट्टी लगा दीजिए। अरे मेरी प्यारी स्वीटी तुम एकदम ठीक हो जाओगी। अरे आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लीज आप यहाँ से जाइए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, सब्र रखिए थोड़ा। अरे हाँ डॉक्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, प्लीज स्वीटी को होश आए तो मुझे बुला लेना, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ जाने लगता है। अरे अरे सिद्धार्थ क्या वो डॉक्टर ने क्या कहा, हमारी स्वीटी ठीक है ना, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना, वो ठीक हो तो जाएगी ना। अरे भाभी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए,
आप बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए, हमारी स्वीटी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने तो कहा कि अंदरूनी चोट नहीं आई है, बस माथे पे लगी है। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा कहा क्या? तब तो मेरी स्वीटी एकदम ठीक हो जाएगी। अरे चलो, शुक्र है ऊपर वाले का, स्वीटी को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस माथे पे चोट आई है। तब तो हमारी स्वीटी एकदम ठीक हो जाएगी, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ भाभी, आप भी ज्यादा चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आई हो? बताओ, तुम्हें कोई चोट वोट लग गई है क्या? और तुम्हारी मम्मी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? तुम अकेली आई हो क्या? अरे आंटी, आप मुझसे बात कर रही है क्या? अरे हाँ बेटा, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? अरे नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, बस मैंने ढेर सारा चॉकलेट खा लिया था और मिठाई खा ली थी और पिज्जा भी खा लिया था, इसीलिए मेरा पेट बहुत ही दर्द कर रहा था, इसीलिए मम्मी दवाई लेने के लिए आई थी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं प्यारे बच्चे, ज्यादा आइसक्रीम और चॉकलेट नहीं खाते हैं, इससे यही होता है। अरे हाँ आंटी, ठीक है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही कहती हैं। आज के बाद मैं ज्यादा चॉकलेट नहीं खाऊंगी। चलो, मैंने इस बच्ची का इलाज तो कर दिया है, पट्टी भी लगा दी और दवाई भी लगा दी है। अब इसे शायद होश आ जाएगा और फिर यहाँ पर स्वीटी को होश आने लगता है। अरे मैं कहाँ हूँ? मम्मी आप कहाँ है मम्मी? अरे वाह, स्वीटी को तो होश आ रहा है। अरे रुक जाओ बेटा, मैं अभी बुलाती हूँ तुम्हारे परिवार को, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी होश आ गया है। अरे मुकेश जरा यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, बहुत ही जरूरी, जल्दी से आ जाओ। चाचू, मम्मी, कहाँ है आप सब? अरे मुकेश, कहाँ रहेगी तुम? जल्दी से आओ, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ हो? अरे हाँ मैडम, आ रहा हूँ। चलो भाई, जल्दी चलता हूँ, नहीं तो मैडम मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। बताइए मैडम। अरे माफ कर दीजिए मुझे, मैं थोड़ा पेशेंट को दवाइयाँ दे रहा था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि इस बच्ची को इतना जल्दी होश आ गया है। अब तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? जल्दी से इनके परिवार वालों को बुला के लेके आओ और बताओ कि उनकी बच्ची को होश आ गया है, जाके मिल लीजिए, ठीक है ना? जाओ जल्दी। अरे हाँ मैडम, मैं अभी जाता हूँ। चलो मैं जाता हूँ, जल्दी से बुला के लेके आते हैं, तो मैडम मुझे और भी ज्यादा डांटेंगी। अरे आप में से स्वीटी के परिवार वाले कौन है? जल्दी से जाइए, डॉक्टर बुला रही है, पेशेंट को होश आ गया है, उन्होंने कहा है कि जल्दी से आ जाए। क्या स्वीटी को होश आ गया है क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। अरे वाह, ऊपर वाले का लाख शुक्र है कि स्वीटी को होश आ गया और ठीक हो गई। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ। चलिए भाई साहब। अरे वाह, हमारी दुआओं को ऊपर वाले ने कबूल कर लिया। ऊपर वाले का लाख शुक्र है कि हमारी स्वीटी को होश आ गया। अरे हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं, चलिए चलकर स्वीटी से मिलते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी हम सबको देखकर। डॉक्टरनी जी तो बहुत ही अच्छी है, स्वीटी को ठीक कर दिया। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो पिंकी, डॉक्टरनी जी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उन्होंने कितनी जल्दी हमारी स्वीटी को ठीक कर दिया। अरे हाँ डॉक्टरनी जी, मैं आ गया, बताइए क्या बात है? स्वीटी को होश आ गया क्या? अरे हाँ, देखो स्वीटी को होश आ गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। मुझे तो लगा कि 2-4 घंटे लगेंगे इसे होश आने में, पर बहुत ही जल्दी इसे होश आ गया है। चाचू। अरे हाँ मेरी स्वीटी, मैं यहीं पर हूँ। तुम ठीक हो गई क्या? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? बताओ मुझे, डॉक्टरनी जी तुम्हें एकदम अच्छे से ठीक कर देंगी। शुक्रिया डॉक्टर आपका, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आप अपने पेशेंट का बहुत ही अच्छे से इलाज कर दी हैं, तभी तो इतनी जल्दी स्वीटी ठीक हो गई है, शुक्रिया आपका। अरे सिद्धार्थ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? डॉक्टर का तो यही फर्ज होता है कि अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज करे और जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर दे। वैसे स्वीटी बहुत ही ज्यादा बहादुर है। अरे हाँ डॉक्टर, ये बात तो सही है, हमारी स्वीटी बहुत ही ज्यादा बहादुर है। अरे वाह सिद्धार्थ जी, स्वीटी तो एकदम चंगी भली हो गई है, हमारी स्वीटी तो बहुत ही बहादुर है। अरे हाँ पिंकी जी, आप एकदम सही कह रही हैं, डॉक्टरनी जी भी स्वीटी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी। हाँ तो करेंगी क्यों नहीं, आखिर हमारी स्वीटी है ही तारीफ के लायक। वैसे पिंकी जी, हम स्वीटी को घर लेके जा सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया है, मैं जाके फीस भर देता हूँ, फिर हम चलेंगे स्वीटी को लेकर। अरे वाह स्वीटी, तुम तो ठीक हो गई। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए सब बनाऊंगी। अरे भाई साहब, आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपका हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। अरे क्या बात है सर, आप तो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं, लगता है आपकी बच्ची एकदम ठीक हो गई है, तभी तो आप इतने ज्यादा खुश हैं। हाँ ठीक है भाई, खिला देना, हम भी इंतजार करेंगे। वैसे आप जब आए थे तब तो बड़े ही गुस्से में थे, पर आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। अरे हाँ, आप ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं। चलो जाके मैं स्वीटी को घर पे लेके चलता हूँ। चलो स्वीटी, हमें घर चलना है। अरे हाँ स्वीटी एकदम ठीक हो गई है, आप इसे घर पे ले जा सकते हैं, पर अच्छे से ख्याल रखना। शुक्रिया आपका डॉक्टर, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। चलो स्वीटी, घर चलते हैं। अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी। अरे पिंकी जी, आपने दवाई ले ली है क्या? अरे हाँ सिद्धार्थ जी, भाभी ने दवाइयाँ ले ली है।
अरे हाँ सिद्धार्थ, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।